जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति संबंधी चीज़ें पढ़ रहे थे और उसके पीछे हम लोगों ने बात करी थी कि राष्ट्रपति कितने प्रकार का वीटो प्रयोग कर सकते हैं और अपने पूरे कार्यकाल में वो कर सकते हैं, क्या कब कब उन्होंने किया भी है, उनसे संबंधित क्या वो संशोधन थे, वो उस बात कर लिए थे। तो आज हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी सज़ा को कम कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करेंगे, अर्थात अनुच्छेद 72 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 72, मतलब अनुच्छेद 72 72। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया। अब क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की होती क्या है, इस बात को समझेंगे। मतलब राष्ट्रपति जो हमारे देश के महामहिम होते हैं, उनको एक पावर दी जाती है कि वो जिसकी भी चाहे उसकी सख्त मतलब जो उसे दंड दिया गया उस दंड को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि कोई रेप का मामला है। वैसे रेप बहुत बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि इस पे सज़ा सुनाना, और शायद वो सज़ा सुनाना बहुत कम साबित होता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आपने ऐसे ऐसे केसेस सुने होंगे कि मतलब उसकी चर्चा करना लगता है कि उसको कुरेदने जैसा होता है, उस घाव को कुरेदने जैसा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने घिनौनी, इतनी मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब गंदी नाले के गंदे कीड़े, सबसे गिरे हुए ये इंसान होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। जब उन्हें हमारी अदालत सुनाती है, सज़ा सुना देती है कि चलो इनको आजीवन के लिए जेल में डाल दो या फिर इन्हें फांसी दे दो, मेरे ये समझ में आता है कि नहीं, इनके लिए ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सज़ा दे देंगे, कह देंगे कि फांसी दे दो, उस दिन बैठा के खिलाओगे ना, 5 साल 2 साल 3 साल तो खिलाओगे ना उसे बैठा के, वो खा खा के मस्त हो जाएगा, वो भूल जाएगा। लेकिन उस बच्ची से पूछिए, उस लड़की से पूछिए जिसके साथ वो बिहेव हुआ है, वो कैसे उसको सर्वाइव करती है। वो तो पूरे जीवन में मर जाती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो मरती भी तो सोचिए कितनी पीड़ा से मरती होगी। मतलब वो दर्द ये नहीं समझ, ये जो कीड़े होते हैं, मतलब सबसे गिरे हुए इंसान, ये नहीं समझते। ये अपने बस क्या कहते हैं उनको, कुछ भी कह लीजिए, गंदा से गंदा वर्ड, मतलब इस तरीके के ये होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट उन्हें जब सज़ा सुना देती है, अच्छा देखिए, तौहीन देखिए थोड़ी सी, ये तौहीन नहीं कहेंगे लेकिन सिस्टम है तो करना पड़ता है कि निचली अदालत सज़ा सुना देती है कि इसको फांसी दे दो, वो बंदा चला जाता है तुरंत, तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, वहाँ भी उसे सज़ा मिल जाती है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति विनती जोड़ता है, अगर छोड़ दीजिए, हमें क्षमा कर दिए। क्यों क्षमा कर दें? अबे यार, तुम जब पहले ये नहीं सोचे कि तुम जिसकी ज़िंदगी खराब हो वो कैसे सर्वाइव करेगी, तभी तुम्हें सज़ा दी जा रही, आराम से लो और निकलो यहाँ से, ये सज़ा तुम्हारे लिए कम है, इतना समझ लो। क्योंकि वो पीड़ा, वो दर्द सिर्फ वही समझ सकती है, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें तो बस लग रहा है कि मैंने एक गलती कर दी, और सिर्फ गलती मान लेना ही वो नहीं होता है। क्योंकि आप जब किसी की बेटी बहन या फिर जो भी महिलाएं उनके साथ इस तरीके का कृत्य सुनते हैं, देखते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपके अंदर इंसानियत हो, आपका दिल दहल जाएगा। बाकी दुनियादारी तो चलती रहती है। तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उनको सज़ा सुना देती है। अब ये क्या करते हैं, मान लो कोई रेपिस्ट है, अब वो जब सुप्रीम कोर्ट इन्हें सज़ा सुना देती तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं, पता कहाँ? राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा करो सर, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हम नाबालिग। अबे नाबालिग तुम किस बात की, जब तुम्हारे पास, तुम नाबालिग हो, तुम्हारे अंदर ये आइडिया नहीं आना चाहिए था। मार्कशीट में डेट कम करवा देंगे, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं उल्टा सीधा, क्योंकि उन्हें रिलाई नहीं होता, उन्हें लगता है कि बस हमने कर दिया, हमारा समय था। अबे तुम समय था तो लो भोगो। इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो मेरे तरीके से मैं जो समझता हूँ, इन लोगों को मारना नहीं चाहिए, इनको मृत्यु नहीं देनी चाहिए। इनको एक आम नागरिक, मतलब इनकी जीभ काट दो, मतलब ये बोल ना सके, इनके कान काट दो, इन्हें, इनकी बदसूरती इतनी बुरी हालत कर दो, ये बदसूरत हो जाए, मतलब किसी को शक्ल ना दिखा पाए। इनके हाथ काट दो, इनके पाँव काट दो, छोड़ दो, चौराहे पे छोड़ दो, भीख मांगो सालो।
जब ये 1-2 साल 5 साल गिड़गिड़ाएंगे, सबसे भीख मांगेंगे ना, भीख मांगने के हाथ होना चाहिए ना। हाँ, अगर भीख कोई दे भी दिया, गिरा दिया, तो किससे उठाएंगे? मुंह से उठाएंगे, ज़मीन पे उठाओ, समझ में आ जाएगा। तब इन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ वास्तव में हमने गलत किया है। सिर्फ इन्हें आजीवन कारावास में डाल देना, इन्हें फांसी दे देना, ये मेरे हिसाब से जस्टिस उन लड़की के साथ नहीं होता। आपने बहुत सारे केसेस सुने, निर्भया तो कितना हाईलाइट हुआ था, 8 साल बाद जाके कुछ हुआ। 8 साल सरकार खिलाई ना उन्हें, बैठा के खर्चा तो किया ना। ऐसे लोगों पे खर्चा करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट ये फैसला होना चाहिए। हाँ किया है, रिपोर्ट आती है, हाँ आई है रिपोर्ट, तुरंत ये साबित होता है कि हाँ इन लोगों ने ऐसा कुछ किया, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल को आदेश देना चाहिए, ऐसा करो, इनकी जीभ काटो, इनके हाथ काटो, इनके पाँव काटो, और जहाँ तक हो सके तो इनका जो प्राइवेट पॉइंट होता है उसे भी काट दो, बात खत्म। क्योंकि मरेंगे नहीं, देखो पॉइंट काटने से ये मरते नहीं हैं, हाथ पैर काटने से नहीं मरेंगे। हर्ट होता है, जो चीज़ें जीने के लिए होती है वो सांस लेके जिंदा रह ले, लेकिन ये जी नहीं पाएंगे, इतना तड़प के मरेंगे कि ये कई जन्म अगर जन्म लेंगे तो कभी भी ऐसी गलती तो ये किसी जन्म में नहीं करेंगे। इतना मतलब इसे बेहतरीन दंड समझ लीजिए इनके लिए ये है, तब ये जाके कहीं सुधरेंगे। आइए चलिए बात करते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट इन्हें कोई न्याय सुना देती, कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं होती, वो अपने समझ के हिसाब से, क्योंकि जो हमारी कोर्ट है वो उसके सामने जितने आप तक जितने बेहतरीन से प्रस्तुत कर सकते हैं उसी पे वो सुनाती है। उस कोर्ट के अंदर इमोशन नहीं होते, इमोशन पे वो कभी फैसला नहीं देती। वो आप पेपर कॉपी लेके जाएंगे, आप उसको साबित करेंगे हाँ ये मर्डर हुआ था तो सज़ा होगी, आपने अगर मर्डर हुआ भी है और आप साबित नहीं कर पाते तो उसे सज़ा नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरीके की गलतियां हो जाया करती हैं, शायद, मे बी चांस, वैसे तो होती नहीं है लेकिन मे बी चांस बन सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वो बंदा तब राष्ट्रपति के पास आता है कि सर मैंने नहीं किया है, और बहुत बार ऐसा होता भी है कि कोई जो गलती किया होता है वो बरी हो जाता है, जो गलती नहीं किया वो फंस जाता है। जो गलती नहीं किया वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि सर मैंने नहीं किया है और बाकी मुझे ये सज़ा सुनाई गई, आपको लगता है अगर जायज़ है तो आप इसे कम कर दीजिए। तो वो अपनी विनती करता है, राष्ट्रपति को समझ में आता है चलो यार ऐसा कुछ है, तो वो क्या करते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति उन जो उसकी सज़ा हुई उसको कम कर देते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो इनकी क्षमादान की शक्ति है, इसका प्रयोग ये उसके दंड को कम करने के लिए प्रयोग करेंगे, ज़्यादा करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको दंड को कम करने के लिए प्रयोग करेंगे, ज़्यादा करने के लिए नहीं कि ऐसा मिला उसे आजीवन कारावास मिला इसको फांसी दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी दंड होगा उसको कम कर सकते हैं या बराबर रख सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। अब क्या क्या ये इनको पावर दी गई है उस बात को समझे। जैसे पहला है कि ये क्षमा में क्या करेगा, जैसे पहला होता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि बड़े दंड को कम कर देना। जैसे मान लीजिए कठोर कारावास है तो उसे बोल देंगे ऐसा कठोर ना करो, साधारण कर दो, इस तरीके का। तो पहला जो करते हैं ये लघुकरण, नाम से ही आपको पता चला लघुकरण। लघुकरण, अब लघुकरण में क्या होता है, यह कम्यूट के बोलते हैं इसे। इसमें होता क्या है कि मान लो जो उसे सजा हो गई है कठोर कारावास की, किसकी बात हो गई है, कठोर कारावास की। अब समझेंगे, कठोर कारावास की उसे सजा हो गई है। अब इस कठोर कारावास को ये क्या कर देंगे, बोलेंगे कि उसे सरल कारावास, सरल कारावास कहेंगे। सरल कारावास का होता है मतलब कठोर कारावास में बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह करवाई जाती है, ठीक है। तो अब मेहनत ना करवा के साधारण बस कारावास दे दिया जाता है, ये इसमें ये परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। साधारण कारावास, कठोर कारावास को किस में चेंज कर सकते हैं, साधारण या सरल कारावास में, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई कठोर था, अब उसके दंड को छोटा करके मतलब लघु करके साधारण कारावास में कर दिया, चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है, ऐसा ठीक है। पहला ये हो गया। जो दूसरा होता है वो होता है परिहार। क्या होता है, परिहार। अब कहेंगे सर परिहार में क्या होता है, समझेंगे। दंड की प्रकृति में वो क्या करते हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को साधारण कम कर देना, ठीक है, मतलब रिमिशन कर देना। अब कहेंगे सर इसमें क्या होता है परिहार में, मैंने ये कहा कि जो उसे दंड दिया गया है, दंड की जो प्रकृति होती है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, मतलब जो उसे दंड दिया गया है उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। अब बोलेंगे सर समझ नहीं आया कि एक तरफ जो उसकी प्रकृति है उसे वही रहने देना है
और कम भी कर देना। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसके आगे आप कि जो उसे दंड दिया गया है उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को कम कर देना ही क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है। अब कहेंगे जैसे मान लीजिए किसी को 1 वर्ष का कठोर कारावास हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, देखिए उसे 1 वर्ष का क्या हो गया है, कठोर कारावास है, कठोर कारावास। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, कठोर कारावास तो रहेगा, यहाँ पे कारावास तो रहेगा क्योंकि प्रकृति नहीं बदलनी है, सिर्फ 1 वर्ष को ये क्या कर देंगे, 6 माह 3 माह 4 माह जो भी उन्हें उचित लगेगा वो कर देंगे। तो परिहार में अब वो क्या करेंगे कि जो उसे सज़ा दी गई है, सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सज़ा को कम कर देना ही क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है। मतलब कठोर कारावास से साधारण कारावास मिल जाएगा, लेकिन रहेगा कारावास, मतलब प्रकृति वही रहेगी, सिर्फ 1 वर्ष से 6 महीने हो जाएगा, अंतर इतना ही होगा। ठीक है, आइए आगे। अब अगर परिहार हो जाता है, इससे भी किसी को लगता है नहीं कुछ काम नहीं चलना तो कुछ और करेंगे, हाँ जरूर करेंगे, जैसे विराम। अगला है विराम। अब कहेंगे से विराम से नाम से ही लग रहा है रोकने वोकने जैसा कुछ है, हाँ रोकने है, मतलब रेस्पाइट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, विशेष कारण से दंड को कम करना, मतलब रोक देना। इसमें क्या करेंगे रेस्पाइट में, इसमें करेंगे क्या, राष्ट्रपति महोदय करते क्या, जैसे मैंने ये कहा कि कोई ऐसा कारण, विशेष कारण से सजा को रोक देना, वही होता है विराम। मतलब इसमें क्या लिखेंगे आप, विशेष कारण से सजा को क्या कर देना, रोक देना। अब कैसे रोक देंगे इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक तरीके से समझ लीजिए कोई गर्भवती महिला है, वो किसी केस में उसे फांसी हो गई है, ठीक है, समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि कोई क्या है, प्रेग्नेंट औरत है, मतलब वो गर्भवती है। अब समझेंगे, अगर वो गर्भवती है तो उसके पेट में जाहिर सी बात है कोई न कोई बच्चा होगा, चाहे वो बेबी हो, मतलब लड़की होगी या लड़का होगा। अब इस गर्भवती महिला को फांसी हो जाती है, ठीक है, गर्भवती महिला को क्या है, फांसी हो जाती है। अब फांसी मान लीजिए 3 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, तो अब समझेंगे, अब भाई 3 महीने में तो बेबी आ जाएगा ना, गर्भ में तो बेबी आ जाएगा, पूरा रूप ले लेता है 3 महीने में। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इसके सज़ा को रोक देंगे, बोलेंगे कि गर्भवती है तो जब इसका बेबी हो जाएगा उसके बाद सज़ा दी जाएगी, समझेंगे। तो ये एक विशेष कारण हुआ कि कोई गर्भवती महिला है, अगर वो उसे फांसी की सज़ा दी गई है, कोई मृत्युदंड दिया गया है या कठोर कारावास दिया गया है, तो मालिक कठोर है, उसमें भाई भार और उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करवाते हैं। तो अब कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसे तो बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत होती है। तो अब क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, कठोर कारावास को बोल देंगे कारावास तो रहेगा लेकिन एकदम सेफ्टी से, कोई उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या करेंगे, ये उसको रोक देंगे, कारावास को ही रोक देंगे। नहीं, कारावास में नहीं, इसे हॉस्पिटल में करो ताकि ये सही रहे, इसके अंदर जो बच्चा उसकी तो गलती नहीं है ना भाई, गर्भवती महिला है, महिला ने किसी की हत्या की, जो भी किया, जो भी उसने कुछ गलत किया होगा तभी फांसी हो रही है, नहीं तो फांसी नहीं होगी। तो लेकिन जो बच्चा पेट में है उसकी तो गलती नहीं है ना, जब उसकी गलती नहीं तो सजा वो क्यों भोगे। इसलिए राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसको रोक देते हैं, रेस्पाइट करते हैं, ठीक है इसे पहले रोको, जब बेबी हो जाएगा वो सही रहेगा तब इन्हें फांसी दे दीजिएगा, इनको निकाल दिया जाएगा। ठीक, अभी एक केस अभी जल्द फिलहाल में आपने सुना होगा कि एक बालक था, उसकी मम्मी ने ऐसा कुछ कर दिया था कि अपने पूरे घर वालों को ही मार दिया था, तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती। तो वो बालक कहता है कि मतलब राष्ट्रपति के यहाँ वो करता है कि सर इनको छोड़ दीजिए, मेरी मम्मी है, यही है मेरी। तो राष्ट्रपति बोल देंगे बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा तो भाई उसकी क्या गलती है कि वो उसके गर्भ से पैदा हुआ है, वो गलती नहीं, उसकी गलती नहीं है। तो महिला के जो कारावास या फांसी है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करते हैं, इसको विराम कर देते हैं, रिस्पाइट कर देते हैं। एक और होता है प्रतिलंबन, जो चौथा होता है प्रतिलंबन। अब कहेंगे सर जी प्रतिलंबन में क्या होता है, तो समझेंगे। प्रतिलंबन में रिप्यू बोलते हैं इसे, अगर ठीक है। अब देखिए प्रतिलंबन में क्या होता है, सीधे सीधे
जो मृत्युदंड को स्थायी निलंबन कर देना। मतलब ये प्रतिलंबन में होता है कि मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, तो इस मृत्युदंड को ये पूरे तरीके से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कहेंगे नहीं, इसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, बातें खत्म, मतलब डंडे पूरा माफ कर दिया, हटाओ, कहानी खत्म हो गई। सबसे बढ़िया यही है सब जितने वो होते रेपिस्ट यही सब परेशान रहते हैं कि इसमें से कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलता है, मिलना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो ऐसा कुछ कुकर्म किए हैं तो कुकर्म की सज़ा कुकर्म होती है बस। अच्छा एक चीज़ खुद सोचिएगा कि जितने भी रेपिस्ट हैं इन्हें किस के हिसाब से आप उनकी सज़ा कम करेंगे या उन्हें बोल देंगे कि जाओ तुम नाबालिग हो, नाबालिग में गलती हो गई। क्यों जाने दें यार, जिसके साथ इन्होंने किया उसकी हालत से पूछो ना, वो किस तरीके से समाज में सर्वाइव कर रही है, उसके घर वाले से पूछो, उसके मम्मी पापा से। चलो मम्मी पापा के इमोशन छोड़ दो, उसके खुद के इमोशन से पूछो कि उसने उस समय क्या झेला था। और इसे इन्हें सब फांसी माफ़ कर दी जाए, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं है इन्हें। मैंने जो कहा ना कि जो रेपिस्ट होते हैं उनकी सीधी सीधी एक सज़ा होनी चाहिए कि उन्हें उनका हाथ काट दिया जाए, उनका पैर काट दिया जाए, उनकी जीभ काट दी जाए, उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन्हें काट दिया जाए, काट के छोड़ दो, आराम से कहते जाओ एकदम घूमो मस्ती में, चौराहे पे छोड़ दो, दिन भर भीख मांगो, समझ में आ जाएगा जब खुद कुरेद कुरेद के मरोगे, समझ में आ जाएगा। तो ये सज़ा होनी चाहिए रेपिस्ट की। बाकी ये चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस बात को समझिए। क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अब इसमें कंडीशन वो डाल सकता है कि जैसे मैंने गर्भवती वाली चीज़ बताई, तो बस इसको याद रखना, लघुकरण में उसको छोटा कर देंगे कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देंगे। परिहार में वो क्या कर देंगे कि प्रकृति को नहीं बदलेंगे, प्रकृति वही रहेगी, बस जो दंड होगा उसको कम कर देंगे। जैसे मान लो 2 साल का जेल हुआ है तो जेल को 1 साल का कर देंगे, लेकिन जेल जेल रहेगी। विराम का मतलब है किसी विशेष कारण से उसे रोक सकते हैं कि ऐसा करो। जैसे गर्भवती वाली चीज़ मैंने बताई कि महिला गर्भवती है तो उसको रोक सकते हैं कि नहीं, बच्चा पैदा हो जाएगा तो बाद में इसे देख लेंगे, इसने कांड किया है तो इसकी सज़ा तो होनी है। और फिर प्रतिलंबन में कि वो क्या करते हैं, मृत्युदंड को ही ख़त्म कर दें, हटाओ यार इसे मारना नहीं है, कि उन्हें लग गया कि शायद ये इसकी कोई गलती नहीं है तो माफ़ कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और आपको जान लेनी चाहिए। 2 चीज़ क्या जाननी है कि मान लिए राष्ट्रपति जो ये मतलब देखिए, मैंने आपको शायद अभी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होते हैं हमारे राष्ट्रपति, समझेंगे, इसके ऊपर होते हैं, एक तरीके से समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही होते हैं इन मामलों में। अब कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले के विपरीत या जाके ये इस तरीके की चीज़ें राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो कभी भी राष्ट्रपति महोदय ने जो ये क्षमादान दिया है इसको आप फिर वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते कि नहीं इन्होंने क्षमा काहे कर दिया। नहीं, उन्होंने क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, बात खत्म हो जाएगी। आप कभी भी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते उनके विरुद्ध। मतलब राष्ट्रपति के क्षमादान को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और बताया था आपको कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ये हमारी सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, मतलब तीनों सेनाओं के मुखिया होते हैं। अब जब तीनों सेनाओं के मुखिया होते हैं, इसका मतलब अगर सेना ने कोई दंड सुनाया है किसी सैनिक को या किसी को भी, मतलब जो मिलिट्री कोर्ट होती है, मतलब उनका तो सब कुछ अलग होता है, वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग तरीके से सज़ा सुनाते हैं, लेकिन उन मामलों में ही राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है, उनकी पूरी पावर होती है कि वो क्या करेंगे कि अगर इन्होंने जो सैन्य अदालतें होती हैं, मतलब आर्मी जो कोर्ट होती हैं, अगर वहाँ पे उस कोर्ट ने किसी को दंड दिया है तो उस दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे कि राष्ट्रपति महोदय जो हमारी आर्मी कोर्ट होती है, मतलब सैन्य अदालत होती है, सैन्य अदालत होती है, जो हमारी सैन्य अदालत होती है, इसके द्वारा जो दंड दिया जाता है इस दंड को ये क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। तो आप याद रखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन ये सैन्य अदालतों से पूछा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आप समझ लो कि जो आर्मी कोर्ट होती है वो तो अलग होती है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति महोदय उसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिसकी वजह से ये उसको मना कर सकते हैं, उसको क्षमा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर और कट समझ में आ गया होगा कि कैसे राष्ट्रपति महोदय को जो ये शक्ति दी गई है वो कैसे प्रयोग करते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी आप समझ चुके हैं।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले, थोड़ा सा और बचा हुआ एक राष्ट्रपति संबंधित आपातकालीन शक्ति बची हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट कभी चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।